चाहिए रजिस्ट्रार साहब को, क्योंकि इसमें सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं लाभार्थी को रजिस्ट्री कॉस्ट में। तो उसके लिए आवास विकास से निर्देश जारी होने हैं माननीय रजिस्ट्रार साहब को। जैसे ही वहाँ ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये संभव नहीं है कि 10 दिन में 584 रजिस्ट्री हो पाए। वो आप छोड़िए, वो वाले पार्ट को आप रहने दीजिए। रजिस्ट्री शुरू हो जाती है ना, तो 10 दिन की जगह वो 25 दिन भी इंतजार कर लेंगे जब रोज हो रही है कुछ रजिस्ट्री। वो पॉइंट नहीं है। आपके द्वारा अवगत करा दिया गया? करा दिया गया सर। उसका लेटर की कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है सर। मैं जी जो पूर्व में प्रोवाइड भी करा दी थी, पीछे मांगी गई थी, अभी आगे कॉपी भी दे दो। आ गई है ना रजिस्ट्री, और उसके लिए तैयार है? क्या हुआ है रजिस्ट्री आपने वो? सर मैं भी देता हूँ। अभी आप दीजिए कॉपी, और उसको हमने वो भेज दिया और आपको प्रोवाइड करा दिया है। मना कर रहे नहीं करा कॉपी सर लाभार्थियों को भी प्रोवाइड कराई गई है, लाभार्थियों के पास भी उपलब्ध है। फायर सिस्टम में क्या दिक्कत है? सर फायर की फिटिंग हो चुकी है, एनओसी भी हमारे पास आ चुकी है। फिर लेबर अभी वर्क कर रही है, रोड की फिनिशिंग चल रही है। उसमें जो रोड के काम रह गए हैं केवल पेंडिंग, तो उसको टांगा नहीं गया है। हैंगिंग पॉइंट भी बने हुए हैं और वो सारे अप्रूव कराए जाते हैं। बाकी सब हो चुका है, सारा कंप्लीट है। तो मैं फायर सर्विस से कंप्लीट, तो आप उसका बना कर दे दीजिएगा, मैं इन लोगों को बता पाऊँ। सर एनओसी प्रोवाइड सर हम एनओसी प्रोवाइड करा देंगे, हमारे पास एनओसी नहीं, एनओसी जो कंप्लीशन, हाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया सर इनको। ठीक, वो एनओसी भी लीजिए आप। आपका फायर का काम बता रहे हैं, फायर देखिए जल्द से जल्द आपकी रजिस्ट्रेशन कराई जाए। अगला, पानी की सुविधा दिए जाने हैं, वो बिजली विभाग के द्वारा दिए जाने हैं। हमारी जो फिटिंग्स होनी है पूरी बिल्डिंग में कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, पैनल लगाए जा चुके हैं, पैनल तक सारा वर्क कंप्लीट है, केवल मीटर की लाइन जोड़नी है। और वो क्योंकि उसको बिजली विभाग ही केवल बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड करा सकता है, तो बिजली विभाग के लेवल पर पेंडिंग है, हमारे लेवल पर पेंडेंसी नहीं है। आप अपने जो आपको ड्यूज जमा करना था सब कुछ हमारा सर कोई ड्यूज नहीं है, वो कनेक्शन ही बिजली विभाग ने देने हैं। जो हमने पूरे वो एरिया है, उस एरिया में जो कनेक्शंस करने थे, उस टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन हो चुके हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। वो सब आपका जी सारे प्रोवाइड करा दिए। लेकिन मार्च से लेकर अब तक हमने बिजली विभाग को कम से कम 10 से 12 बार फिजिकली भी अप्रोच करा है, चिट्ठी देकर भी अप्रोच किया है, आवास विकास ने भी अप्रोच किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई काम नहीं कराया गया। दिक्कत क्या बताते हैं? ये सर इसका कोई नहीं, कोई वैसे वो एक ही बात बोलते हैं सर, हमने टेंडर कर दिए हैं, अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी कल खोलने वाले हैं, परसों खोलने वाले हैं, अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है सत्य। मेरे लाभार्थी भी बिजली विभाग में एक बार नहीं 20 बार जा चुके हैं, लेकिन उनको पहले जो आंसर दिया जाता था, सबसे ज़्यादा हरासमेंट उन्होंने ही की है। जो हमारे ऊपर जो बात कही जा रही है, मेरे लाभार्थियों को हरासमेंट उन्होंने ही की है कि 2-2 साल तक आपको कनेक्शन नहीं मिलेंगे, आप ऐसे ही भटकते रहो। ये ऐसा है क्या? गंगापुर वाले बताएं कि ऐसा बोला है क्या बिजली विभाग ने? वहाँ से वो लोग के हाथ में, मेरे हाथ में अभी तक पेमेंट नहीं आई है। ऐसे ही वो लोग बहाना मारते हैं। मुझसे बहस भी हो चुकी है। किस लेवल के कर्मचारी या अधिकारी ने आपसे का कुछ पता है पाए? वो सर को भी मैं बात करवाई। अनिल कुमार है इंजीनियर। हाँ, वो क्या है? जूनियर इंजीनियर अनिल कुमार। क्या नाम? अनिल कुमार जेई है। अच्छा, ठीक है, नोट कर लेना। सर को भी मैं बात करवाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब लग चुका है, ऑपरेटेड है, हमारे पास एनओसी भी आ चुकी है लगने की, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए क्योंकि एक लिमिट है, जब उसमें सीवरेज जाएगा उसके बाद ही तो चलाया जाएगा। मेरा ऑपरेटर भी अवेलेबल है चलाने के लिए। आपकी तरफ से ओके सारा है, कंप्लीट सारा नेचुरल सी बात है कि सीवरेज के बाद ही चलेगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये संवाद मीटिंग है कि आपस में वो लोग भी परेशान ना हो, चक्कर लगा रहे हैं, तो बेटा तीनों प्रोजेक्ट के कुछ लोग आएंगे, तो बाकियों को ये लोग बताएंगे। आप जरा ये बताइए। इसके बाद एक मिनट इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर अच्छा बाकी कुछ चीजें मेरे हेड पर हैं जो आपने दिक्कत दी है, मैं खुद जाऊंगा। निर्माण सामग्री एवं निर्माण गुणवत्ता की जांच आप उससे निश्चित रहिए, मैं खुद जाकर देख लूंगा। निर्माण लाभार्थियों कब्जा पत्र तो 400 से होना शुरू हो सर, वो जाएगा। भी मैं बता देता हूँ सर, उसका भी बता देता हूँ। जब हम कब्जा देते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं प्रेशर का, कहाँ प्रेशर प्रॉपर आ रहा है, टोटी लगाना है, प्रेशर ना आए, ये देखने के लिए मुझे 5 मिनट का काम है सर। एक घर के अंदर 3 नल है, टोटल 3 नल के कनेक्शन में 15 मिनट लगेंगे। अगर लाभार्थी ये कहता है टोटी का नल लगा दो, मैं जाऊँगा लगा दूंगा। नहीं, वो ऐसा है थोड़ा सा अभी एक व्यवहारिक दिक्कत, हाँ व्यवहारिक दिक्कत होती है। अगर टोटी ये लगा देंगे वो चोरी होना शुरू होगा। और उसका एक तरीका है कि जब आप पोजीशन ले रहे होंगे तो पोजीशन लेटर पे साइन मत करिए और पोजीशन मत दीजिए। जब मौके पर आप खड़े कि हम आज पोजीशन लेने आए, जो भी लाभार्थी है उस समय वो चेक करके सब चीजों बनता है, तो कमी कोई रह सकती है, लेकिन वो कमी रही है तो वो दूर करके देंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं ना? इनकी शिकायत तो वहाँ एक डेस्क बना दीजिए
हेल्पिंग डेस्क हेल्प डेस्क बनाइए, वहाँ एक बैनर लगाइए पीछे कि किसी भी क्लाइंट को कोई भी हमारे लाभार्थी को दिक्कत है तो वो उस आदमी से मिलकर अपनी दिक्कत नोट कराए और वो आप उसका दुरुस्त करा दें। वजह क्या है कि ये मुझे लगता है इस वजह से ज्यादा परेशान होंगे। अब हर समय आप नहीं बैठे हैं वहाँ पर, अब ये लोग जाते होंगे वहाँ कोई प्रॉपर जवाब देने वाला नहीं मिलता होगा, जो मिलता होगा वो ढंग से अटेंड नहीं करता होगा। संवाद में 6 महीने से देख रहा हूँ कि काफी सारी दिक्कतें सिर्फ संवाद न होने की वजह से हो रही है। हमारे कई बार अधिकारियों के बीच में भी, जनता अधिकारी के बीच में भी, कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे बात को ठीक से। तो ये हेल्पिंग डेस्क जिसमें बैनर भी उसको पता हो कि ये इन लोगों की लाभार्थियों की हेल्प के लिए आपने बैठाया है, उनकी कंप्लेंट सुनकर उसको दुरुस्त कर देंगे। जो कौन क्या नाम है? नेगी जी, आइए आप। कितनी रेट है? मेरे को सूचना भी मिली। किसने दी अभी सूचना? नहीं, आपको किसने सूचना दी? तो आपकी प्रॉब्लम है, आपके डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। मेरे यहाँ से 4 दिन पहले 3 दिन पहले सूचना चली गई। आप प्रॉपर सक्षम है जवाब देने में इनकी बात का? आइए पहले आपसे क्या आवाज होता है? शहरी आवास विकास योजनाओं के लिए वही मैं कह रहा हूँ, आप जितनी तेजी से आए, मैं जानता था आपको एजेंडा नहीं पता होगा। मैं आपके लिखा था जैसे आपको भेजा गया कि फटा भी बताया है, आप इतना मुझे इस तरीके से ले रहे हैं आप लोग। मैं कौन हूँ? इन लोगों ने मुझे शहर का मेयर बनाया, जिम्मेदारियां हैं। आपके हिस्से की गालियां भी दे रही हैं। इनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, इसका जवाब देने में आप सक्षम हैं या नहीं? एक्शन साहब आप एक काम कीजिएगा, एक्शन साहब शहर में नहीं वो अभी एमडी साहब के साथ मीटिंग है, एमडी साहब के साथ मीटिंग चल रही है तो उस पर है वो। कहाँ पर चल रही है? ये पता नहीं है सर मुझे कि अच्छा, एसडीओ मैम भी उसी मीटिंग में है? एसडीएम मैडम हमारी पता तोड़ बिजली घर का जो लाइन है उस पर काम चला, तो पता तोड़ की लाइन पे है 33 पे। 33 वो पर जस्ट अभी उधर ही कोई बात नहीं। थे वहाँ पे। कोई आपके पास टेंडर हो, आप मुझे ये बता सकते हैं जरा लग जाकर कि प्लान के हिसाब से कराए हैं या नहीं, पेमेंट प्लान के हिसाब से कराए हैं? जब जब जो काम हुआ वो आपने इनको चिट्ठी भेजी थी लाभार्थियों को? लाभार्थियों ने अपने पास से पैसा दिया, आपने अपने आप डिस्बर्स करा लिया बैंकों से लोन, इनसे चिट्ठी लेके डिस्बर्स। आप लोगों ने समय समय पर पैसा, जैसे 4 किस्त में पैसा देना था आपको, जो आपका लोन कराया गया, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इनके कागज है? ये सर प्रोसेस है किस देखिए, अरे प्रोसेस आप मुझे मत बताइए, मेरे यहाँ पर है प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूँ, तरीका बताता हूँ। एक पर प्रक्रिया है, आप बिल्डर है या निर्माण संस्था है, रुकिएगा, आप कस्टमर है, कस्टमर ही है लाभार्थी, कुछ पैसा इन्होंने अपने पास से देना है, कुछ सरकार ने सब्सिडी में देना है। इन्होंने जो अपने पास से देना है वो आपने इनका बैंक लोन करा दिया, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा 3 लोगों के बीच में। अब उसमें क्या होता है, जैसे ये लेटर देंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि आपके मकान की स्लैब पड़ गई है या जो है, तो ये जाके बैंक में साइन करके वो लेटर या आपको दे देंगे। अब पड़ गई है या नहीं पड़ गई है, ये इनका राइट है कि जाकर देखें पहले कि पड़ गई है तो आपको पैसा डिस्बर्स कराएंगे और नहीं पड़ी है तो नहीं कराएंगे। इस नियम का पालन हुआ है? आप लोग कहते हैं हमें बताया नहीं क्या, ये कहते हैं आप लोगों ने लिख के दिया है। बताया आपके भी हैं? बताइए। सैंपल इसलिए मैंने उसको लोग बुलाए। बैंक वाले ब्याज बना दिए, ब्याज नहीं, जो साहब ब्याज नहीं, हम लोग को कहा था कि वो अपनी नौकरी तक करना चालू होने पहला ये कहा था सर कि जब यही कहा गया था सर जब से यही कहा गया था। नहीं सुनिए सुनिए, बोला गया था एक सर, मिनट, आपको झूठ बोला गया था। क्या झूठ बोला गया आपसे? जब आप लोग जब ओपनिंग घर में चले जाइएगा ना तब आप लोग का पैसा कटना है। ऐसा होता है कहीं? तो सर ऐसा क्यों बोला गया था? झूठ नहीं बोला गया जब आप था। बैंक का लोन लेंगे, सुनिए मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना, उसकी कॉपी रणवीर जी नोट कर रहे हैं ना, ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के सारी कॉपियां चाहिए मुझे। अब हाँ बोलो। सितंबर 24 में मेरी पासबुक बनी थी
और मुझे रिसीव्ड हुई है ये 22 जनवरी को। तो ये ब्याज डाल दिया इन्होंने। उसके बाद मैं गई बुक की एंट्री करवाने 13 अगस्त को। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम एंट्री करवाओ। तब मुझे पता चला कि मुझे 19,200 का ब्याज पड़ चुका है। दुबे जी हैं कोई जिन्होंने मेरी पासबुक बनाई और उन्होंने मेरे को बोला कि कोई ब्याज नहीं पड़ेगा मैडम। मुझे बताते तो मैं किस्त भरती सर। बात करूंगा इस पर, बैठिए आप। किसी डिपार्टमेंट से दिक्कत दिया फॉर्म भर दिया, उसका 2023 के एंड में लोन स्टार्ट हो गया। एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ परसों फॉर्म भी भरा है, उसका ब्याज तो उससे शुरू होगा ना, उसकी किस्त नहीं शुरू होगी। देखिए ऐसा है ठेकेदार साहब, आपकी बात तो ठीक है। जब आप इस कैलकुलेशन को समझे, पर वर्क ही नहीं आया है तो मत जाया करिए, समझाता हूँ। ओपनिंग के बाद आप देखिएगा, 1 मिनट, आज हमने बैठक रखी है रिगार्डिंग की, आपको लेटर पहुंचा हमारा, फायर ब्रिगेड को पहुंचा है यहाँ से, हम लिख के भेजते हैं, ये ना कह सके। तीनों जगहों के जो हमारे काम है बिजली से संबंधित उन कामों का टेंडर शुरू हो जाएगा। लगभग 2 महीने में हम उस काम को कंप्लीट करके आपको 2 महीने बाद आपको कनेक्शन देना शुरू कर देंगे। यहाँ इस्लामबाजी में भी और गंगापुर गोसाई में भी और कनकपुर में, तीनों जगह की प्रक्रियाएं एक साथ होगी। गंगापुर वाले तो रेडी है, गंगापुर वाले तो तैयार है। हमारे पास फंड अभी आधा ही आया हुआ अब ऐसा है, पैसा लेंगे। आप अब बैठिए खाली जी। उस ब्याज के मैटर पर मैं पत्राचार करूंगा। दूसरा, आप लोगों से भी डिसबर्समेंट के लेटर मंगवाऊंगा, कुछ सैंपल कि इस कस्टमर का सैंपल। कोई बात नहीं, तो हम सैंपल निकालेंगे, उन 5 लोगों को बुला लेंगे, उनसे कहेंगे साइन मैच कर लेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा आता है मैटर आपका बिजली और पानी, सीवरेज का एसटीपी का तैयार है, अभी पानी उस पर वो आपको बताएंगे आए हुए हमारे संस्थान से कि कितना समय लगेगा। चौथा रजिस्ट्री को भी इनसे कार्रवाई लेता हूँ, जल्द से जल्द शुरू कराऊंगा। एक और रहा मामला कि जो आपका फ्लैट है उसमें टोटी है नहीं है, पेंट उसका ठीक है नहीं है, वो आपको उस सक्षम हो उस कमी को दूर कराने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बैठे, लेकिन आपका कर्मचारी ऐसा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको दुश्मन मानकर नहीं बुलाया है, मैंने इसलिए बुलाया कि हम सबको मिलकर जिम्मेदारी है कि आप लोगों को हम संतुष्टिपूर्ण जो है वो घर उनको हम हैंडओवर कराएं। ये औपचारिकता नहीं है। आप सभी लोग कल या परसों 2 दिन के अंदर वहां एक हेल्पिंग डेस्क बनने के लिए यहाँ पर आदमी बैठाएंगे। एक तरफ आप रजिस्टर बनाएंगे, जहाँ बनवाएंगे जहाँ कस्टमर का नाम, उसकी समस्या और उसका निस्तारण की प्रक्रिया वो आप नोट कराएंगे। ये निस्तारित हो जाएगा, कर दिया और आप रिपोर्टिंग देंगे हमारे कंसल्टेंट को, मैं उनकी भी नॉलेज में डाल दूंगा। मैं कहूँगा ये हमारा काम सिर्फ में ये पैसा मंगा के दे देना ही नहीं है लोगों का, ये आपको एक दिन को हमारे एक नगर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। तो अभी बैठिए आप लोग, अभी 1 मिनट आप बैठिए। देखिए इंडिविजुअल पे भी और मानपुर इन तीनों कृपा करते हैं योजनाओं के मेजर व्यवस्था हेतु धनराशि जून में प्राप्त हो चुकी है। हमारी टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गई है। ठेकेदार को जमानत राशि धनराशि जमा करने हेतु पत्राचार हमारे कार्य से किया जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरहेड टैंक भी बनाना है, ट्यूबवेल भी हमें लगाना है, पंप हाउस बनाने के, बिजली के पैनल्स, मोटर्स सारी फिटिंग्स करनी है। तो इसमें जो ठेकेदार को विभाग द्वारा समय दिया गया है वो लगभग 9 माह का समय दिया गया है, क्योंकि ओवरहेड टैंक बनने में काफ़ी समय लगता है, स्टेज बाई स्टेज फाउंडेशन। उसके बाद डेट ऑफ स्टार्ट देंगे और इसको बहुत जल्दी चालू करा देंगे। सर 1 मिनट सर, जैसे अभी आपने बताया कि होते हैं लाभार्थी नॉमिनी का ब्याज कौन भरेगा? लाभार्थी भरेगा या कंसल्टेंट कंपनी भरेगा? कौन भरेगा? ये कौन भरेगा? आपकी बात सही है, लेकिन हमारी टेंडर प्रक्रिया सर 1 मिनट, ये टेंडर का जब बताया पहले का सो रहे थे आप लोग टेंडर। देखिए पहले टेंडर सो रहा था क्या? ये उस समय से ये हमारे पास में आपको बता रही जानकारी दे दें। प्रोजेक्ट जब हम लोगों को दिए, आपका प्रोजेक्ट जो सारे प्रोजेक्ट के लिए बोला है, उसमें टाइम लग सकता है चाहे, लेकिन आपके पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा।
तो उम्मीद है कि पानी की व्यवस्था वो कह रहे हैं टेम्पररी वैकल्पिक व्यवस्था 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में पानी की व्यवस्था से बदतर दिन होता आपके घर में पानी पहुंचेगा, यही है ना जो ठेकेदार साहब? पानी की व्यवस्था रहेगी, पर कल का दिन दीजिए। हाँ एक मिनट, अब एक जरा बताइए ना, अभी जब ये कल विजिट कर लेंगे आप दोनों लोग, सुनिए, तो आपको ना लिख कर दें, तो लिख कर देना चाहिए मेरे सामने बात हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं करी जाएगी कि जो अगर वो 6 महीने से पहले नहीं हो सकता होगा तो कहा जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये मैंने दोनों से बात कर ली है, अधिकारी से भी अपने और आपसे भी। लेकिन पानी की व्यवस्था आप लोग का कहना है कि कल जरा लाइन देख ले कितनी लंबी है वो, तो आराम से 15-20 दिन में की जा सकती है। मैं कल खुद पूछ के और तनवीर जी को बताऊंगा, तनवीर जी आपको संपर्क करके बताएंगे आप लोगों को। आपका कर्मचारी बैठा हो तो बताए, ये तो वैसे वर्षा है वहां, मुझे तो यही दिख रहा है 6 महीने से संवाद की बहुत कमी है। परेशान है, किराया दे देकर परेशान हो रहे हैं। हमें ये बता दो अरे अब वो बताएंगे मैडम, मैं क्या करूं मुझे बता। अब मुझे एक बात, हम किराए पे रहते हैं, किराया दें ब्याज तो भरेगा। इस मेयर हॉल में किराया परेशान, अब मैं बिजली मेरे घर में बन नहीं सकती, मैं क्या करूँगा? किसी के पास का नहीं सारे जवाब दिला बता दो। अब मुझे बताओ आप, नहीं ये सारी चीज़ें वैकल्पिक बाद में चेंज होती आई हैं, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए उसमें से बहुत सारे मैटर जो सुलझ गए हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन देने का मामला था, उसका टेंडर सोमवार को खुल रहा है, वो प्रक्रिया में है। पानी का जो है उसका टेंडर जो है खुल चुका है, जब ठंडी हो चुका है तो वहाँ पर पानी की जो मेन समस्या थी जहाँ वहाँ पर प्रदूषण लेकर रह सके वो काम मतलब टेंडर खुल चुके हैं। तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो दोनों काम कंप्लीट हो गए। लेकिन एक जो रजिस्ट्री से संबंधित होता है, जो बताया गया था जो बैठक करके बताया है कि सरकार से आवास विभाग से जो है परमिशन मांगी गई है रजिस्ट्री करने, और जो परमिशन नहीं आई तो इसको जल्द से जल्द वो परमिशन विभाग से आए और अभी आप मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहे हैं और आपने काफ़ी काशी मेरे समग्र विकास की चर्चा